हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से पेश है आपके सामने एक और सच्ची घटना और एक अनोखी वॉर फिल्म लेकर। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक 6 साल का कोई बच्चा कभी आर्मी में भर्ती हो सकता है और अपने देश के लिए वॉर में योगदान दे सकता है, पर ऐसा इस घटना में हुआ है। तो आइए देखते हैं इस रशियन फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म का नाम है सोल्जर बॉय। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि एक 6 साल का लड़का, मतलब हमारे फिल्म का हीरो, जिसका नाम है सेरोजा, जो पेड़ पर चढ़कर बैठा है और उसकी माँ नीचे नदी में कपड़े धो रही है और उसका भाई पीटर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ है, लेकिन अचानक से इस शांति को चीरते हुए कुछ एयरक्राफ्ट आते हैं। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के हैं, मतलब जर्मनी के हैं, जो यहाँ सिर्फ तबाही मचाना चाहते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये एक सपना था और सेरोजा नींद में बड़बड़ा रहा है। तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है और सेरोजा की नींद खुल जाती है। उसके पास उसकी माँ और उसका भाई नहीं था, तो उसे लगता है कि उसकी माँ और भाई बाहर दरवाजे पे है। पर जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसकी पड़ोसन है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे माँ और भाई को दुश्मनों ने मार डाला है, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से भाग चलो। पर तभी दुश्मन आने की आहट सुनाई देती है और वो पड़ोसन सेरोजा को खिड़की से भागने के लिए कहती है और दुश्मन उसे पीछे से गोली मारकर खत्म कर देते हैं। जब सेरोजा बाहर कूदकर भागने लगता है तो वो देखता है कि उनकी बस्ती के ज्यादातर घरों को जला दिया है और लोगों को मार रहे हैं। वो डर के जंगल की ओर भागना शुरू करता है और बहुत दूर जाने तक भागता ही रहता है। फिर रात हो जाती है और फिर अगला सवेरा भी। सेरोजा नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी उसे दुश्मन सैनिकों की आवाज आती है और वो लोग आने से पहले वो कुछ पेड़ों की जड़ों में छुप जाता है। और तभी वहाँ पर अचानक से कहीं से एक सांप भी आ जाता है। लेकिन सेरोजा एक बहुत ही बहादुर बच्चा है। उसे सांप से डर तो लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे दुश्मन सैनिकों से लगता है, जिन्होंने उसकी माँ और भाई को मार डाला है। वो सांप को देखकर जरा भी नहीं चिल्लाता और जर्मन्स के जाने का इंतजार करता है। जर्मन्स वहाँ आग जलाते हैं, मछली पकाकर खाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। सेरोजा एक छोटा सा 6 साल का बच्चा है। वो कल से जंगलों में भटक रहा है। उसके कपड़े फट चुके हैं, जूते फट चुके हैं, उसे चोट भी लगी है और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वो बहुत कमजोर हो चुका है। और तभी वहाँ एक बम का धमाका हो जाता है और सेरोजा बहुत डर जाता है, पर वो एक बहादुर बच्चा है, वहाँ से बड़ी होशियारी से निकल जाता है और एक जगह जाकर थक कर सो जाता है और नींद में अपनी माँ और भाई का सपना भी देखता है। और तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है। सेरोजा की हालत बहुत खराब हो रही है और वो वहीं पे एक पेड़ के नीचे ठंड में ही सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तभी वहाँ पर कुछ रशियन सैनिक आ जाते हैं और सेरोजा को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और सेरोजा की जान बचा लेते हैं। वो सेरोजा को अपनी फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली को दुश्मनों ने खत्म कर दिया है। और फिर सेरोजा को खाना खिलाते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। वहाँ एक कात्या नाम की नर्स है, उसको सेरोजा से लगाव हो जाता है और वो कमांडर से सेरोजा को यहीं पे रखने की बात करती है, पर कमांडर उसे ऑर्फनेज भेजने की बात करता है। कात्या ये बात सुनकर उदास हो जाती है। वहाँ के सभी लोगों से सेरोजा की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी लोग उसके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते हैं, पर कात्या को कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है सेरोजा से। फिर एक और सोल्जर सेरोजा को यहीं पर रखने की बात करता है, पर कमांडर उसे भी फटकारते हैं, डांटते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। और तभी वहाँ जर्मन टैंक्स का हमला होता है और सभी सैनिक बिजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन सेरोजा को लेने कार आती है और कमांडर उसे भेजने वाले हैं, लेकिन सेरोजा बहुत रोता है क्योंकि उसे कमांडर की फिक्र है। उसे लगता है कि वॉर में कमांडर कहीं मर ना जाए। बाकी लोगों की तरह कमांडर भी सेरोजा को बहुत पसंद करते हैं और खुद से अलग होना नहीं देना चाहते। सेरोजा इन सब के लिए रेगिस्तान में खिले एक गुलाब की तरह है, जिसे कोई भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता। फिर कमांडर सेरोजा से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, तो सेरोजा खुशी से हाँ कहता है और अब सेरोजा कमांडर का बेटा बन चुका है और अब हमेशा हमेशा के लिए वो
कमांडर के साथ ही रहेगा, क्योंकि कमांडर उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और जहाँ वो जाएंगे वहाँ पे सेरोजा को भी लेके जाएंगे। और अब सेरोजा कहीं नहीं जा रहा है। फिर सेरोजा के लिए एक बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म भी बनाया जाता है, क्योंकि वो सैनिकों के बीच में रहेगा हमेशा के लिए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ जर्मन से एयरप्लेन्स का अटैक हो जाता है और उस अटैक में बहुत सारे रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं। और तब सेरोजा इन घायलों को पानी पिलाने का काम करता है। तब एक सैनिक कहता है कि मुझे घर से खत आया है, पर मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्या तुम इसे पढ़ोगे? तो सेरोजा खत पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है, वो बहुत सारा दूध देती है। तो वो सैनिक पूछता है, कौन सी गाय, कैसी गाय? तब एक दूसरा सैनिक कहता है कि बस वो जो पढ़ रहा है वो तुम सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास गाय है। इस बात पर सभी घायल सैनिक हंसते हैं और आगे पढ़ने के लिए कहते हैं। और सेरोजा ऐसे ही मजेदार चीजें बोलता जाता है। दरअसल वो बहुत छोटा है, सिर्फ 6 साल का है। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो अपने साथी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसीलिए उसे वो खत पढ़कर दिखाता है, जिससे सभी को थोड़ी देर के लिए ही सही पर वॉर और दर्द भूलने का मौका मिल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्या और सेरोजा बैठे हुए हैं और वहाँ कमांडर आ जाते हैं। कात्या और कमांडर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाए। अभी भी कमांडर कात्या को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं और कात्या वहाँ से चली जाती है। फिर एक असली सैनिक की तरह सेरोजा भी अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता है और उसे सैनिकों के लिए आए हुए लेटर्स बांटने का काम मिल जाता है। वो सभी के लेटर्स बांटता है और सभी से डांस भी करवाता है। फिर वो अपनी दूरबीन लेकर आसपास घूम रहा था, तभी उसे अचानक सूखी घास के अंदर एक पैर दिखाई पड़ता है और वो भाग कर जाता है और कुछ सैनिकों को ये बात बताता है। वो सैनिक भी सेरोजा की बात मानकर चेक करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर वो सच में 2 जर्मन्स को पकड़ लेते हैं। इस तरीके से सेरोजा बहादुरी दिखाता है। उसके बाद कमांडर और सेरोजा के लीगली एडॉप्शन के पेपर्स भी आ जाते हैं और अब कानूनी तौर पर कमांडर और सेरोजा बाप बेटे हैं। ये खुशी की बात बताने के लिए सेरोजा अपने पापा को कात्या के पास लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर कात्या को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर जर्मन्स का अटैक फिर से हो जाता है और सेरोजा को उसके पापा के डॉगआउट में बैठे रहने का ऑर्डर मिलता है और वो ऐसा ही करता है। पर तभी सेरोजा देखता है कि उसके पापा परेशानी में हैं, क्योंकि उनके फोन का कांटेक्ट कट हो चुका है, पर उनको फोन पे किसी से बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक सैनिक टूटी फोन लाइन के बारे में पता करने और उसे ठीक करने के लिए निकल पड़ता है और लोगों की नजर से बचते बचाते सेरोजा भी उस सैनिक के पीछे पीछे निकल पड़ता है। पर तभी वो सैनिक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फोन लाइंस ठीक नहीं कर पाता। तो बड़ी ही बहादुरी से सेरोजा उस सैनिक से पूछता है कि इन तारों के साथ क्या करना होगा। तो वो सैनिक सेरोजा को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, पर सेरोजा कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि इसे ठीक कैसे करना है। तो वो सैनिक उसे बताता है कि इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है और सेरोजा वैसा ही करता है और उनकी फोन लाइंस शुरू हो जाती है और वहाँ से सही सलामत वापस अपने पापा के डॉगआउट में आने में भी सेरोजा कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिम्मत करके कमांडर कात्या को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और कात्या भी बड़ी खुशी से हाँ करती है और फिर से जर्मन्स का अटैक होता है और इस अटैक में कमांडर बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और सेरोजा को भी बहुत चोट आ जाती है और इस तरह से सेरोजा हमेशा हमेशा के लिए अपने पापा, कात्या और इस बटालियन के साथ रहता है। सेरोजा ने इस रेजिमेंट के साथ स्टालिनग्राड वॉर में भी हिस्सा लिया था, यहाँ तक कि वो पोलैंड तक भी वॉर के साथ साथ पहुँच गया था और ये रेजिमेंट ही उसकी फैमिली बन चुकी थी। तो ये थी एक छोटे से सोल्जर की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।